पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। सो ये तो इसमें हम ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम देखेंगे डीएनए की पैकिंग कैसे होता है। तो जो दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस होता है वो होता है 0.34 नैनोमीटर। तो अगर अपने को डीएनए का लेंथ कैलकुलेट करना है तो अपने को डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर करना है। तो जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर होता है। मैमिल्स में 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर होता है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर बेस पेयर, तो हमें मिलेगा 2.2 मीटर्स। तो लेंथ ऑफ डीएनए कितना होता है 2.2 मीटर्स। फिर प्रोकैरियोट्स में जैसे कि ई कोलाई में उनके पास न्यूक्लियस तो नहीं होता, पर डीएनए कैसे रहता है, स्कैटर रहता है थ्रू आउट द सेल। डीएनए नेगेटिवली चार्ज रहता है जिसके वजह से उसके ऊपर प्रोटीन्स जो रहते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं। डीएनए नेगेटिवली चार्ज रहता है तो जो उसके ऊपर प्रोटीन्स हेल्ड रहते हैं सराउंडिंग में प्रोटीन्स वो पॉजिटिव चार्ज रहते हैं। इन अ रीजन टर्म एज न्यूक्लियोइड। तो प्रोकैरियोट्स में एक न्यूक्लियोइड रीजन रहता है जहाँ पे डीएनए के सराउंडिंग में पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन्स रहते हैं। DNA in nucleoid is organized in large loops held by proteins। तो आपको ये स्टेटमेंट में आ सकता है कि DNA in nucleoid is organized in small loops, तो नो, इट इज ऑर्गेनाइज इन लार्ज लूप्स। जैसे कि लार्ज स्मॉल ऐसे अपोजिट वर्ड्स रहते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि उसको ही वो चेंज करके देते हैं कॉमनली। फिर जो है प्रोकैरियोट्स में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन रहता है। वहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स रहते हैं जिसे सॉरी इन यूकैरियोट्स दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स। वहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स यूज होते हैं जैसे जिसे हिस्टोन्स बोलते हैं। तो हिस्टोन्स क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स। फिर प्रोटीन एक्वायर चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द अबंडेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड भी 3 टाइप के रहते हैं, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। तो इसके हिसाब से प्रोटीन में चार्ज आता है। हिस्टोन्स आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड लाइसिन एंड आर्जिनिन। ये बहुत बार पूछा भी गया है और आपको याद रखना है लाइसिन एंड आर्जिनिन। फिर हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल जिसे हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं। Negatively charged DNA is wrapped around positively charged histone octamer to form a structure called nucleosome। तो डीएनए है उसके अराउंड पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टोमर है तो एक न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर बनता है। तो ये न्यूक्लियोसोम जो है उसके अंदर 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स रहता है। कितना, 200 बेस पेयर। न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट रिपीटिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन जो रहता है उसका रिपीटिंग स्ट्रक्चर कौन है, न्यूक्लियोसोम। क्रोमैटिन का रिपीटिंग स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम ये स्टेन कलर बॉडीज रहते हैं। तो न्यूक्लियोसोम को बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर भी कहा जाता है जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखता है। फिर बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमैटिन इज पैक्ड टू फॉर्म क्रोमैटिन फाइबर्स दैट आर फर्दर कॉइल्ड एंड कंडेंस एट मेटाफेज स्टेज। तो ये जो क्रोमैटिन फाइबर है ये फर्दर कॉइल होता है और कंडेंस होता है कौन से स्टेज पे, मेटाफेज स्टेज जो कि फर्दर क्रोमोसोम बनाते हैं। फिर जो क्रोमोसोम के पैकिंग के हिसाब से पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन एट हायर लेवल उसमें एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन लगता है जिसे नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन बोलते हैं।